नहीं जाए, सब जाए तो मेरा जैन धर्म। क्या बोल रहे हैं? सब कुछ चला जाए पर क्या नहीं जाए? हाँ, पर अभी ऐसा है क्या? सामने कचौड़ी आई और कोई बोलता है कि इसमें प्याज है, तो धर्म जाए कि कचौड़ी जाए? धर्म तो कल फिर कर लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। कहां जोधपुर बार बार आते हैं और स्पेशल कहां मिलती है? कहां मिलती है? जोधपुर में स्पेशल मिलती है। धर्म तो दिल्ली में जाके भी कर लेंगे, वही तो बटरा खाना है। मटरा क्या है? दिल्ली में क्या मिलता है मिल के? वही मटरा है। तो कचौड़ी तो आज मिली है जोधपुर में, धर्म तो फिर कल कर लेंगे, क्योंकि दिल्ली में जाके तो चाट नहीं है, चाट। तो जरा विचार कीजिए, ये ज्ञानी भगवंत हमें बार बार सावधान करते हैं कि क्या करो, इस तत्व पे श्रद्धा करो। और उसके लिए क्या करो? दूसरा नंबर दिया। तत्व डायरेक्ट तो मिलने वाला है क्या अभी? हाँ, अभी फैक्ट्री आउटलेट पूरी बंद है। अभी फैक्ट्री से कितनी आप कभी कोशिश करना, फैक्ट्री आउटलेट में जाके, आउटलेट हो तो फिर मिल जाएगा, पर फैक्ट्री में ज्यादा सीधे जाके मांगो कि भैया 1 किलो च्यवनप्राश दे दो, मिलेगा? भैया 1 किलो ग्लूकोज दे दो, मिलेगा? जबकि उसके तो टनों में पड़ा हुआ है, तो 1 किलो देने में क्या दिक्कत है? तो बोलेगा भैया ग्लूकोज मिलना तो दूर, अभी हम लोग विहार करते आ रहे हैं और सब फैक्ट्री किसके भरोसे रहती है आजकल? सिक्योरिटी गार्ड के। अंदर घुसना हो तो आधी घंटे लग जाते हैं, सिक्योरिटी चेक करवाते करवाते निकलते। तो ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? तो कहाँ से मिलेगा? तो बोलते हैं उसके पास कहाँ जाना पड़ेगा? सुदेव के बाद सुगुरु और सुधर्म के पास जाना पड़ेगा। वहां से क्या मिलेगा? ये आउटलेट्स हैं। हो सकता है कोई होलसेलर होगा, कोई रिटेलर होगा, कोई स्टॉकिस्ट होगा, कोई C&F होगा। अभी जाके आए 5 दिन में मेहता साहब किसके मिल के आए हैं? तो आप लोग तो 2 घंटे में आ गए, और मेहता साहब ने 5 दिन में पूरे C&F से क्या लेके आए? ये क्या है? फुल फ्लेजेड होके आए हैं। कैसे आए हैं? फुल फ्लेजेड, है ना मेहता साहब? हाँ, क्या कर दिया आपको? पूरा ऊपर से नीचे सराबोर कर दिया। क्योंकि कहां से आए हैं? कभी छोटी परचून की दुकान वाला गलती कर दे तो नाराज मत होना, क्योंकि उसका माल जितना है उतना ही तो दिखाएगा। तो कल ही एक सज्जन बोले हम लोग वहां जाते हैं एग्जीबिशन में, तो बोले कितना माल ले जाते हो? हमारे साहब बोले 2 करोड़ से 30 करोड़ तक का माल लेके जाने वाले हैं। तो 2 करोड़ कितना अंगूठी दिखाएगा बेचारा, और वो 20 करोड़ वाला, 25 करोड़ वाला, तो उनके सामने वो C&F और हम कौन से छोटी सी परचून की दुकान लेके बैठे हैं, तो क्या माल मिलेगा? तो ये विचार करना है। पर ये माल जरूर मिलेगा। हो सकता है कि वो माल कैसा है? चीनी तो चीनी है, चीनी तो आखिर चीनी है, चाहे छोटी हो या छोटी चीनी भी काम मिठास देने का ही करेगी। और बड़ी मधुर की डली क्रिस्टल बॉल्स, आजकल चीनी का नाम बदल गया, आजकल क्या बोलते हैं उसको? क्रिस्टल बॉल्स। जमाने में आपने बदल दिया, और उसका गुण धर्म कोई बदल सकता? चाहे चीनी बारीक हो, पीसी हो, खड़ी हो, मिश्री का पूरा डल्ला ही क्यों ना हो, पर काम क्या करेगी? काम क्या करेगी? पर हम किस में उलझ जाते हैं? किस में? और ये तो कैसा काला काला है, क्या काम करेगा? पर काली चीनी भी है, तो आपके पास तो अकल है। चीनी को क्या करो? थोड़ा बॉईल करो और 2 चम्मच दूध डाल दो ऊपर, क्या निकल जाता है पूरा? है ना अनुभव? पूरा मैल कहाँ निकल जाता है? तो आप सार रख लेना, घर में जाके क्या डाल देना? मेरा कचरा मेरे पास, सार किसके पास? तो इसलिए चिंतन आप हम सबको करना है कि 2 चीज है। पहला कौन सी चीज है? पहली कौन सी चीज है? तत्वार्थ पर श्रद्धा। और आपको ये जानकर कल दिल्ली नगर में वापस क्या प्रारंभ हुआ है? स्वाध्याय के क्रम में जीव विचार वापस प्रारंभ हुआ है, और जीव विचार के बाद वापस कौन सब्जेक्ट आएगा? तो 3 सब्जेक्ट उसमें आने की संभावना है। जीव विचार, कर्म ग्रंथ
और द्रव्य गुण पर्याय और समय हुआ तो फिर 9 तत्व आएगा, पर ये पहले भूमिका चालू हुई है। पर इस क्लास की छोटी सी डिसिप्लिन है कि इस क्लास में वही लोग वेलकम हैं जो रेगुलर आए और टाइम से आए। यहां पर क्या नहीं चलेगी, अपनी मन मर्जी, क्योंकि आधा सुनोगे, पाव समझोगे और डबल जाके बताओगे तो नुकसान ज्यादा होने की संभावना है। उस सुप्त प्ररूपणा का दोष लगने की संभावना है। इसलिए आओ तो लाखरा और नहीं आओ तो 1.25 लाखरा, कोई दिक्कत नहीं है, पर आओ तो कैसे आओ। तो ये क्लास चालू कल से हो चुकी है, कब तक चलेगी इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोलते हैं, आप देवलोक जाओगे तो क्या काम आएगा वहां, क्या काम आएगा। देवलोक तो मिल जाएगा, पर वहां पे भी कौन से देव हैं, तो कुछ तो बेचारे देव बन गए, पर काम क्या है, सेवक देव। उनका काम क्या है, सेवा करना। उनका काम क्या है, टॉर्चर करना। परमाधामी देव कहाँ रहते हैं, देव हैं पर रहते कहाँ हैं बेचारे, जाना कहाँ पड़ता है, बार बार नरक में। देव होने के बाद भी कहाँ जाना पड़ता है। तो जो बोधि प्राप्त कर लेगा, सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेगा, वो कहाँ चला जाएगा, अनुत्तर विमान में, 9 ग्रह वेक में। और उसके बाद कभी भी क्या, किस में नहीं पड़ेगा, इस संसार के लफड़े में पड़ेगा नहीं। तो क्या करना, जिसको संसार से बाहर निकलना है तो यहीं से दूसरे के लफड़े में पड़ना बंद। कब से, और हमारे साहब हम ही लफड़ा करें तो फिर क्या होगा, फिर तो आपको बचाने कोई नहीं आ सकता। क्योंकि कौन आएगा, देव भी किसको बचा सकते हैं, जो खुद को बचाना चाहें उसको देव गुरु धर्म बचा सकते हैं, और जो खुद को बचाना नहीं चाहे उसको कोई बचा सकता नहीं है। और उसके बाद क्या करना, तो बोधि कौन कौन प्राप्त कर सकते हैं, तो ये चेक करना ये अपने अंदर है कि नहीं। तो जिसको 6 पर्याप्ति हो, कौन हो, जिसको 6 पर्याप्तियां हो, कौन कौन सी, कौन कौन सी। तो इस पर्याप्ति को जानने के लिए दोपहर की क्लास में आपका स्वागत है। 6 पर्याप्तियां हो, आहार आदि 6 प्राप्तियां हो, पहला नंबर। दूसरा नंबर कौन सा है, जिसको 5 इंद्रियां प्राप्त हो, जिसको 5 इंद्रियां प्राप्त हो। चौरेंद्रिय जीव बोधि प्राप्त व्रत ले सकता है, पर बोधि को प्राप्त कर सकता पूर्ण रूपेण नहीं है। फिर कौन हो, जो संगी हो, अर्थात 5 इंद्रियों के साथ मन भी हो। और हम कौन है, 5-6 पर्याप्ति हमारे पास है, 5 इंद्रियां प्राप्त है, मन हमारे पास है। अभी तक हम क्या चल रहे हैं, पास की फेल, पास। फिर अब थोड़ा हमारे को क्वेश्चन पूछना है अपने आप से, जिसकी लेस्या शुभ हो, जिसके विचार शुभ हो, कौन कौन सी हो, तेजोलेस्या, पद्मलेस्या, शुक्ल लेस्या। वो आपने दृष्टांत सुन रखा होगा जामुन के पेड़ का। एक व्यक्ति बोलता है पूरा पेड़ उखाड़ दो, सबसे खराब लेस्या। एक व्यक्ति बोलता है डालियां तोड़ दो, उससे खराब। एक व्यक्ति बोलता है कि जिस डाली पे फल है उसको तोड़ दो, वो और खराब। एक व्यक्ति बोलता है फल का गुच्छा तोड़ लो, थोड़ा अच्छा। एक व्यक्ति बोलता है पके पके फल तोड़ लो, वो और अच्छा। और सबसे अच्छा कौन है, जो बोलता है जो पक के फल स्वतः गिर गए हैं उसका उपयोग कर लो। अब हम कहाँ हैं, आप चेक करिएगा, थर्मामीटर, बैरोमीटर, कैरोटोमीटर आपके हाथ में। मैं पहले में हूँ, पूरा समाप्त करना चाहता हूँ, दूसरे में हूँ, तीसरे में हूँ, चौथे में हूँ, 5वें में हूँ, 6वें में हूँ। तो मेरी लेसिया किसको चेक करना है, हमारे विचार सब खत्म करने के लिए। घर में कुछ बना है, मैं ही पूरा खत्म कर दूं, ये कौन सी लेसिया हो गई। और किसी को सबसे पहला नंबर किसका आ जाए, मेरा आ जाए, कौन सी लेसिया हो जाएगी। हाँ, तो चिंतन कीजिएगा, इसका निर्णय आपके हाथ में। बैरेटोमीटर, कैरेटोमीटर, थर्मामीटर आपके हाथ में है, जैसे लगाना है लगाओ, पर अपनी लेसिया को क्या करना, चेक करना। फिर क्या करना, तो जिसकी लेसिया अच्छी होगी वो जीव कैसा होगा, शुभ कर्मों को बांधने वाला हो। बोधि किसको प्राप्त होगी, इसकी क्राइटेरिया बता रहे हैं। अगर हम चाहते हैं बोधि, तो जो नहीं है उसको करते जाना पड़ेगा। तो कौन हो वो, शुभ कर्मों को बांधने वाला हो। शुभ करने का, पॉजिटिव करने का कोई भी मौका मिले वो क्या नहीं करेगा,
छोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं। और किसको छोड़ेगा? अशुभ चीजों को छोड़ते जाएगा और शुभ चीज को छोड़ेगा नहीं। फिर क्या करेगा? निरंतर बढ़ते हुए अध्यवसाय वाला हो। उसके विचार कैसे हो कि मान लो कोई पूजा करता है तो क्या विचार करेगा? अगले हफ्ते से मैं क्या करूंगा? सोमवार सोमवार पूजा कर लूंगा। फिर अगले हफ्ते क्या करेगा? अब हफ्ते में 2 दिन करने का प्रयास करूंगा। ऐसे करते करते कहां तक पहुंच जाएगा? हफ्ते में 7 दिन। फिर और क्या करेगा? अब 7 दिन पूजा करता हूं तो महीने में 2 दिन तो स्नात्र कर लूं। क्या करते जाएगा वो? ऐसे करते करते जो अपने अध्यवसाय को बढ़ाते जाएगा वो कौन है? तो जो संतुष्ट नहीं होगा धर्म आराधना में वो आगे बढ़ सकता है। और कोई संतुष्ट हो, मैं तो रोज पूजा करता हूं, मैं तो रोज पक्षाल करती हूं, तो एक ही जगह कब तक खड़े रहोगे? आप नहीं हटोगे तो लोग क्या कर देंगे? आप लोग को तो अनुभव है, मेट्रो में बैठते हो, मेट्रो में चलते हो और एक जगह खड़े रह जाओ तो लोग क्या करते हैं? आपको जिस स्टेशन पे नहीं उतरना है वहां भी उतार देंगे, उतार देंगे ना। तो क्या करना पड़ेगा? कोई दूसरा उतारे उसके पहले कहां करना है? क्योंकि हम उतर जाते हैं सबसे पहले नजरों से। हमारी गतिविधि एक्टिविटी एक बार नजरों से उतर गए, उसके बाद 100 चीज अच्छा भी कर दे तो कोई उसकी मानने वाला? कोई घर की बहू रानी है और सिर्फ रात्रि में 6 घंटे अपने घर में नहीं रहती, बाकी 18 घंटे अपने घर में रहती है, तो उसको मान सम्मान मिलेगा, उसको रेस्पेक्ट मिलेगा। बाकी सब काम करती है 18 घंटे, पर सिर्फ 6 घंटे रात के घर में नहीं रहती, कोई उसको अच्छा सर्टिफिकेट देगा? तो ऐसी ज्ञानी भगवंत बोल रहे हैं कि हमारे अध्यवसाय कैसे हो तो निरंतर कैसे हो, हमको खुद चेक कर सकते हैं, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। कई बार पूजा करते करते भी क्या लग जाता है? कब तक करेंगे, थक जाते हैं। ये थकान सूचक है कि आपके अध्यवसाय बढ़े नहीं। कोई एक भजन गाता है, अब क्या बोलेगा? क्या करूंगा? रायपुर में एक बच्ची है, उसको सिर्फ संडे को छुट्टी मिलती है और संडे को सुबह प्रतिक्रमण उसका कितने देर चलता होगा? 11-12 साल की बच्ची है, गुड़िया है, कितने देर चलता होगा? 3 घंटे सुबह का प्रतिक्रमण। और 2 घंटा किसमें निकलता है पता है? 1 घंटा सिमंदर स्वामी की भक्ति में और 1 घंटा आदिनाथ दादा की भक्ति में। उसके दादा बोलते हैं बिटिया अब तो पूरा कर। बोले दादा आज का दिन ही तो मिलता है, बाकी दिन तो 6:30 बजे बस आके सामने खड़ी हो जाती है। 3 घंटे कहाँ निकाल देती है वो? कहाँ निकाल देती है? जरा विचार कीजिए उसके भाव कैसे हैं। और कभी कभी तो खत्म ही नहीं होता स्तवन, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद दूसरा। दादा को बोलना पड़ता है बेटा अब पॉलिसी भी आ गई, अब तो पूरा कर ले। जरा विचार कीजिए कैसे होंगे उसके भाव और हमारे भाव। कई बार तो सीधा हुआ सगरम के बाद जय विराय बोला और भागे। भाग सके तो मिल्खा सिंह की दौड़ चल रही है, पीटी उषा की तो गिनती नहीं है यहां कितनी है, मिल्खा सिंह तो कम ही है इसलिए भाग जाते हैं। और पीटी उषा कितनी है? आज तक कोई हरा पाया रेस में? फिर क्या बोल रहे हैं उसके बाद? क्या हो? अशुभ कर्मों का रस कम हो। अशुभ कर्म करे पर उसमें क्या नहीं ले? रस नहीं ले, उसमें आनंद नहीं ले। गाड़ी चलाते हुए क्या होगा? उसको दुख होगा। खाना बनाते हुए क्या होगा? उसको खेद होगा कि मैं कैसी हूं कि मेरे को अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए क्या करना पड़ता है? इन जीवों को त्रास देना पड़ता है। तो कभी भी वो खाना बनाने के लिए बनाएगी, वापस गर्म करके कभी अपने लिए उपयोग करेंगी नहीं। छोटा सा नियम हर व्यक्ति ले सकता है, गरम खाना बनाए, जब खाना है तब खा लो, वापस कभी भी अपने लिए गरम करेंगे, करवाएंगे, हो सकता है। अशुभ कर्मों को छोड़ सकते हैं। गरम रखना हो तो आजकल तो इतने सारे इक्विपमेंट्स आ गए हैं कि 9-9 घंटे तक धुआं निकलते रहता है विदाउट एनी इलेक्ट्रिसिटी, तो हम उसका उपयोग कर लें। पर किससे बच जाएंगे? उन जीवों की हिंसा से। फिर क्या करें? मोहनी कर्म जिसका अंतः कोड़ा कोड़ी में पहुंच चुका हो, जिसका मोहनी कर्म क्या हो? अंतः कोड़ा कोड़ी तक पहुंच चुका हो, वो बोधि को प्राप्त कर सकता है। और जो
आयुष्य कर्म को अभी बंधन नहीं किया है, वो कहां जाएगा? वो सीधे चला जाएगा बिना किसी स्टॉपेज के देवलोक, और देवलोक से कहां चला जाएगा? और जिसने पहले आयुष्य को बंद कर लिया नरक निगोद का, तो कहां जाना पड़ेगा? पहले नीचे जाएंगे और फिर ऊपर जाएंगे। तो कौन है ऐसे जीव हमारे पास? एग्जाम्पल अभी श्रेणिक महाराजा। पहले कहां जाएंगे वो, या कहां हैं? तो नीचे हैं, क्योंकि सम्यक दर्शन के पूर्व क्या बांध लिया था? आयुष्य बांध लिया था, इसलिए पहले नीचे जाएंगे और बाद में कहां जाएंगे? तो ऊपर जाएंगे। और क्या हो? भव्य जीव हो। वो जीव कौन हो? तो जिस भव्य जीव कौन है? तो एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल दिया, जिसको यह प्रश्न उठता है और इस प्रश्न की इच्छा समाधान की हो, वो कौन है? कौन सा प्रश्न? कौन सा प्रश्न? हाँ, उसको एक प्रश्न उठ जाए, मैं भव्य हूं या अभव्य हूं, ये प्रश्न ही सूचक है कि वो कौन है? भव्य जीव है। जिसको ये प्रश्न उठ जाए, मैं कौन हूं, वो जीव कौन है? क्योंकि अभव्य जीव को ये प्रश्न भी नहीं उठता, वो सब कुछ करता हुआ दिखेगा, करेगा सब कुछ, बाहर से अभव्य जीव भी सब कुछ करता है, पर उसको अंदर में प्रश्न कैसा नहीं उठता? पूछने के लिए कोई आता है, व्यवहार से पूछ देते हैं, आप कहां से आए हो? कौन याद रखता है? बताओ, दिल्ली में कितने लोग आ गए, कितने का नाम याद है? आपको याद है? आपकी जिस सिस्टर, जिसको सिस्टर सिस्टर बोल के हॉस्पिटल में मदद ली थी, नाम बताओ एक सिस्टर का। है? तो नाम याद नहीं है। तो भव्य जीव कौन है? जिसको ये शंका पैदा हो जाए कि मैं भव्य हूं कि नहीं, आखिर मेरा होगा क्या? वो जीव कौन है? वो भव्य है। और उसके बाद क्या करना पड़ेगा? सम्यक दर्शन दो तरीके से प्राप्त होता है, अधिगमज और निसर्गज। अधिगमज मतलब जिसमें बाह्य निमित्त की अपेक्षा है, दूसरों की सहयोग की अपेक्षा है, और निसर्गज मतलब जिसमें किसी दूसरे की सहयोग की अपेक्षा नहीं है, दूसरे की सहयोग की अपेक्षा नहीं है। ऐसे इतने सारे गुण किसको देखना है, किसको चेक करना है? अपने अंदर आज चेक करना है, टास्क फॉर द डे, कि मैं इस योग्य हूं कि नहीं, और योग्य हूं, पथ में आगे बढ़ रहा हूं, तो ये चीजें मेरे साथ हो रही है कि? अब जिसको सम्यक दर्शन हो चुका हो, उसके 5 लक्षण हैं। सबसे पहला कौन है? उपशम। जिसको चेक करना हो सम्यक दर्शन मेरे को हुआ है कि नहीं हुआ है, या किसको हुआ है, तो सबसे पहला नंबर है उपशम। अर्थात जो अपराध भी करता है, अपराधी भी है, बुरे से बुरा मेरे साथ व्यवहार कर दिया है, फिर भी उसके प्रति जिसको क्रोध नहीं आता। सबसे पहली परिभाषा कौन सा है? और क्रोध की पैरामीटर परिभाषा, मेरे को तो क्रोध आता ही नहीं है, आप कितना ही बोलो, पर उसको पैरामीटर कौन देगा? आपके आसपास वाले। आप अपनी पीठ खुद मत थपथपाना कि मेरे को क्रोध आता ही नहीं है, कौन बताएगा उसको? अच्छा, जब आपके आसपास वाले बोलें कि इनको क्रोध नहीं आता है, उस दिन क्या बोलना? फिर भी बोलना नहीं कि मुझे क्रोध नहीं आता, मैंने कितना डेवलप कर लिया, मैंने कितना विजय कर लिया। क्योंकि ये क्या हो जाएगा? आपको लगता है क्रोध नहीं आता, और किसी का प्रेम से बोला हुआ भी सामने वाले क्या लग जाता है? देख के बैठो, ये भी किसका सूचक है? मतलब कहीं ना कहीं आपको सामने वाले के बैठने का तरीका पसंद नहीं आया, और ये भाषा थोड़ी सी क्या हो गई? तीखी हो गई। इसका मतलब क्या हो गया कि आप किस में आ गए हैं? क्रोध में आ चुके हैं। और कोई मीठा बोले तो क्रोध नहीं है क्या? तो दूसरा तरीका है, कोई एकदम बोलते हैं आप बैठने के पहले थोड़ा देख के बैठा करो। ये विचार आ रहा है कि सामने वाले को कुछ सलाह दूं, सुझाव दूं, तो कहीं ना कहीं अंदर किसका बीज पड़ा हुआ है? क्रोध का। तो सबसे पहला नंबर किसका है? उपशम। दूसरा नंबर कौन सा है? संवेग। संवेग मतलब जो देव मनुष्य आदि भवों के सुखों की इच्छा नहीं रखे, और अभी सुख की इच्छा है कि नहीं? हाँ, तो जिसको भी सुख की इच्छा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, तो वो संवेग है क्या उसके अंदर? नहीं है। तीसरा नंबर कौन सा है?
निर्वेद। तो निर्वेद और आगे बढ़ गया और बोल रहे हैं 4 गति के सांसारिक संबंधों से विरक्त हो जाए। सांसारिक संबंधों से जो विरक्त हो जाए वो कौन है? कौन है? सम्यक दृष्टि है। हमको अपना चेक करना है। चौथा नंबर, अनुकंपा। जो दीन दुखियों के दुख को देखकर क्या हो जाएगा? दुखी दुखी हो जाएगा, जिसका मन भीना हो जाएगा, जिसकी आंखें गीली हो जाएगी, जिसकी वाणी आर्द्र हो जाएगी, वो कौन है? सम्यक दृष्टि। और 5वां नंबर, आस्तिक्य। जो जिन वचनों पर क्या करेगा? श्रद्धा करेगा, भाव से स्वीकार करेगा, वो कौन है? तो ये 5 पॉइंट दिए, 5 पॉइंट्स टू चेक आउट। पहला उपसम, दूसरा संवेग, तीसरा निर्वेद, चौथा अनुकंपा और 5वां आस्तिक्य। ये पैरामीटर है, आप चेक कर सकते हो। किसी जीव को किसी परिस्थिति में क्रोध नहीं आ रहा है, पहले पैरामीटर में